और ईरान पर जो B-2 बॉम्बर बरसाए गए थे, अब वो B-2 बॉम्बर वापस अपने एयरबेस में लौट चुके हैं। अमेरिका में एयरफोर्स बेस पर फिर से लैंड कर दिए गए। 37 घंटे की उड़ान के बाद एयरबेस पर ये B-2 बॉम्बर लौटे हैं। ये 37 घंटे की उड़ान के बाद ही ईरान तक पहुंचे थे और उसके बाद अब वापस से अपने एयरबेस में पहुंच चुके हैं। इसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वापस से 37 घंटे तक इसके द्वारा सफर किया गया, उड़ान भरी गई, जिसके बाद अपने एयरबेस पर लौट गए हैं। B-2 बॉम्बर को लेकर के अमेरिका की तरफ से भी बड़ा बयान जारी किया गया था, जिसमें उनकी तरफ से बताया गया था कि इस तरीके से इस्तेमाल इतिहास में हमने पहली बार B-2 बॉम्बर का किया है। लेकिन जो ईरान है वो इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहा है, कह रहा है कि ऐसा कोई भी नुकसान ईरान के अंदर नहीं हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरें हालांकि कुछ अलग कहानी बयां करती है, बताती हैं कि कितना बड़ा नुकसान ईरान को दिया गया है। और एक और बड़ी खबर है, रूस के मॉस्को पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। रूस के राष्ट्रपति से मिलने वाले अब्बास अरागची। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम तय हो गया है। रूस के राष्ट्रपति से मिलेंगे अब्बास अरागची और पूरे सिनारियो को बताएंगे उन्हें क्या घटनाक्रम है। हालांकि पुतिन इस पूरे मामले में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर खुलेआम उन्होंने एक चेतावनी भी जारी की थी। तो अब रूस के मॉस्को पहुंच गए ईरान के विदेश मंत्री। जो खबर है उसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होने वाली है। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बमबारी की है। तेहरान, शिराज, खोरम शहर पर एयर स्ट्राइक की गई है। केरमन शाह और पिरान शार पर भी हवाई हमला किया गया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने इस दौरान बम बरसाए हैं। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर ये बम वर्षा कर दी है और लगातार ये बम वर्षा की जा रही है। अब कौन कौन से जो शहर हैं उन्हें निशाना बनाया गया है, उनके नाम है तेहरान, शिराज, खोरम शहर पर एयर स्ट्राइक की गई है। इसके अलावा केरमन शाह और पिरान शार पर भी हवाई हमला किया गया है। इसके बाद इजरायली लड़ाकू विमान बम बरसाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, ये इजराइल के लड़ाकू विमान हैं जो कि ईरान के कई शहरों को तबाह करते हुए नजर आए। चलिए, इस बीच ऑस्ट्रेलिया की एंट्री हो रही है। परमाणु कार्यक्रम बंद करे ईरान, ये ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अपने जितने भी परमाणु कार्यक्रम है ईरान तत्काल बंद करे, उसे रोक लगाए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम की ईरान से अपील है और ये अपील की गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि जो न्यूक्लियर साइट पर जो काम हो रहे हैं उसे तत्काल बंद करें, क्योंकि ये जो आशंका रूस के राष्ट्रपति की तरफ से जताई जा रही थी कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए और बातचीत हो सकती है। और एक खबर आ जाती है कि अब ऑस्ट्रेलिया जो है उनके पीएम ने ईरान से अपील की है कि परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे ईरान, ये ऑस्ट्रेलिया का कहना है। तो साफ तौर पर यह है कि दोनों ही बातें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ अपील की जा रही है कि इसे रोका जाए और दूसरी तरफ लगातार गोले बरसाए जा रहे हैं। वहीं 22 जून की सुबह अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त सैन्य हमला किया। लक्ष्य बने ईरान के परमाणु ठिकाने और आसमान से तबाही की आग बरसी। और इस अमेरिकी हमले के बाद ईरान में हड़कंप मच गया। तबाही इतनी भीषण हुई कि ईरान अब तक इसका आकलन नहीं कर पाया है। रिपोर्ट देखिए। जून की आधी रात सन्नाटे में छिपे अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के इस्फहान, नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकानों पर GBU-57 बंकर बस्टर बम दागे। सबमरीन से लॉन्च हुई टॉमहॉक मिसाइलें भी निशाने पर लगी और सिर्फ 30 मिनट में ही तीनों टारगेट तहस नहस हो गए। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस हमले ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है। फोर्डो लॉन्च पैड के पहाड़ी रिम पर कई क्रेटर और ब्लॉकेज देखे गए। इस्फहान में कम से कम 1 दर्जन इमारतें धराशायी हुई और नतांज में सतह के ऊपर मकानों समेत रसद केंद्रों पर भी गहरा असर हुआ। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट की तस्वीर भी सामने आई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिकी हमले से न्यूक्लियर साइट को क्षति हुई है। पहली तस्वीर 16 जून की है, जब इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर 22 जून की है, जब अमेरिकी हमले में ईरान का इस्फहान न्यूक्लियर साइट तबाह हो गया।
इस्फहान पर हमले से ईरान की कमर टूट गई। आपको बता दें कि इस्फहान ईरान का अहम सामरिक ठिकाना है। इस्फहान एक यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी सेंटर है, जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का एक सबसे बड़ा एयरबेस है। यहां पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं। साफ है, अमेरिका ने ईरान के अहम सामरिक ठिकानों पर हमला कर उसकी कमर तोड़ दी है। तस्वीरें जहां साफ बता रही हैं कि इस्फहान में तबाही हुई है, वहीं ईरान ने दावा किया कि उसे मामूली नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिका का दावा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इस हमले से झटका लगा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संगठन के प्रमुख ने एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में अमेरिकी हमले के बाद रेडिएशन के संभावित खतरों पर चर्चा होगी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले से हलचल बढ़ गई है। ईरान सहित दुनिया के कई देशों ने अमेरिका के इस हमले की निंदा की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका को उसकी आक्रामकता का जवाब मिलना चाहिए। राष्ट्रपति के बयान से साफ है कि ईरान अभी शांत नहीं बैठने वाला। अब बड़ा सवाल ये कि ईरान कब और कैसे जवाब देगा। क्या यह हमला मध्य पूर्व में एक नए युद्ध की शुरुआत है? क्या वैश्विक बाजार, तेल आपूर्ति और डिप्लोमेसी पर भी असर पड़ेगा? आने वाले 48 घंटे अब बेहद निर्णायक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आ रही है, इजरायली हमलों में अब तक 920 लोगों की मौत हो गई है और हवाई हमले में अब तक 3,450 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर, अब तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इजरायली हमलों में अब तक 920 लोगों की मौत और हवाई हमले में अब तक 3,450 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर, वो आंकड़े आ चुके हैं कि अब तक कितना नुकसान हुआ है। नुकसान ये है कि 920 लोगों की मौत हुई है और हवाई हमले में अभी 3,500 लोग लगभग घायल हुए। तो इजराइल ईरान युद्ध का ये 11वां दिन है। 11वें दिन आते आते लगभग 1000 लोगों की जान चली गई। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की तरफ से आखिरकार कितना नुकसान ईरान को पहुंचाया गया है। तो सबसे पहले देखिए, अमेरिका की तरफ से ईरान पर जो हमला किया गया उसमें 40% परमाणु रिसर्च फैसिलिटी को नष्ट कर दिया गया है। दूसरा 30% एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है। 20% सैन्य बेस को तबाह कर दिया गया है। ये अमेरिका ने जब ईरान पर हमला बोला है तब ये इतना नुकसान हुआ है। उसके बाद 10% नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस दौरान प्रभावित हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों की इस दौरान मौत हुई है या फिर वो घायल बताए जा रहे हैं। तो ये खबरें भी है कि वहां पर जो लोग थे उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। तो इस तरीके से एक नुकसान का बड़ा आकलन है, लेकिन ईरान इन सब बातों से इनकार करते हुए नजर आ रहा है। तो बड़ा नुकसान, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया है। विश्व में कहीं भी मौजूद अमेरिकी सतर्क हो जाएं। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी ग्लोबल एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले की चेतावनी दी है, धमकी दी है। और इसके बाद यूएस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी किया गया कि विश्व में कहीं भी जो अमेरिकी हैं वो सतर्क हो जाएं। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी ग्लोबल एडवाइजरी जारी की गई है।